बोल क्यों नहीं रही? नहीं नहीं सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। अनन्या, मैं तुम्हें बाद में फोन करूं? ओके बाय। आओ भैया आओ, उठा लो ये सामान। बहू बता दे इसे। ये सब जो है ना, ले जाइए। इस पे कुछ काम की चीज तो नहीं है ना? देख लिया है ना? जी भाभी, मैंने अच्छे से देख लिया। ये पेपर्स और ये फोटोग्राफ्स सब हमारे पास सेव्ड हैं, जरूरत नहीं है इनकी। आप ले जाइए। मम्मा, मम्मा। अनन्या का फोन आया था, वो कह रही थी कि रणवीर आया था घर अपनी फैमिली के साथ और उसने सबके सामने अनन्या से शादी की बात की है। पर अनन्या ने क्या कहा? मान गई। अरे वाह। मम्मा, मम्मा। क्या हुआ बेटा? कुछ चाहिए इसमें से? मम्मा। इसमें तुम्हारा कोई खिलौना नहीं है बेटा, और ना ही कोई गुड़िया है। छोड़ो इसे, छोड़ो बेटा। बहन जी, अरे कुहू, जरा बच्ची को मना कीजिए, गोरी छोड़ ही नहीं रही है। कुहू, को बेटा छोड़ो, कचरा है उसमें, छोड़ो छोड़ो। क्या बात है कुहू, कुछ है उसमें जो आपको चाहिए? छोड़ो, आप जाइए, छोड़ो बेटा। बेटा उसमें ना बहुत गंदे गंदे पेपर्स हैं। आपको पेपर चाहिए, मैं देती हूँ आपको पेपर, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे अच्छे फ्रेश फ्रेश पेपर्स हैं। तुम्हारे पास तुम्हारे कपड़े नहीं है जो तुम मेरी फ्रॉक पहन के घूम रही हो? अपने पापा से कहो ना कि तुम्हारी चीजें लाके दे। एक तो मेरे मम्मा पापा के रूम में पूरे टाइम खेलती हो और ऊपर से मेरे प्लीट और टॉयज भी यूज करती हो, और कल मेरा न्यू वाला कीबोर्ड भी ले लिया। आपने चीजें क्यों नहीं लेके आती? तुमने मेरी चीजें ली थी ना, अब मैं तुम्हारी चीजें लूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। अच्छा, अपने बैग को तो टच भी नहीं करने दे रही हो और मेरी सारी चीजें लेती हो। ये सब क्या है? ये क्या हुआ? को क्यों रो रही है? हाँ? मिष्टी, क्या किया? ये सब तुमने किया क्या? इसके पेपर्स तुमने फाड़े? मिष्टी, मिष्टी। मम्मा फोटो। हाँ? मम्मा। हाँ बेटा, हम अभी फोटो ठीक कर देंगे। लाओ, आ जाओ, इधर आओ, आओ, आओ। ऐसे रोते नहीं है, ऊपर आओ, हम अभी फोटो ठीक कर देंगे मैजिक से, ओके? चलो, सारे पीसेस हम जोड़ देंगे। अभी एक पीस बाकी है और वो भी इधर ही होना चाहिए कहीं। आप उधर देखो, मैं इधर देखती हूँ, ठीक है बेटा?
आपने बताया नहीं कि अब स्नेहा ही आपकी डिजाइनर है। हाँ, काफी मेहनत से मन लगाकर वो हमारी मदद कर रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑफिस में उन्हें एक जॉब दे दूं। मम्मा जमाईसा के ऑफिस से कोई आया था, जरूरी लिफाफा आया है। तने पता है ना, स्नेहा के रिश्ते की बात चल रही है। कौन है? नैतिक नाम है उसका, हमारा पति नैतिक। स्नेहा ने अपनी माँ से कह दिया है कि वो उससे प्रेम करे। स्नेहा के साथ जिस लड़के की रिश्ते की बात चल रही है कोई और नहीं है, मेरे पति है। क्या समझूं मैं नैतिक? सब कुछ मेरी आंखों के सामने साफ साफ है। बधाई हो, बधाई हो। इससे कहते हैं चट मंगनी पट ब्याह। अभी अभी लड़के ने लड़की को अंगूठी पहनाई और अभी अभी आप न्योता लेकर आ भी गई। हाँ भाभी माँ, क्या करें, समय इतना कम है। पर सही भी है ना, मंगनी कर लो फिर ऐसे ही बैठ जाओ, उससे तो अच्छा है कि तुरंत शादी ही कर दो। बिल्कुल सही, इसीलिए तो हम मान गए और भागते हुए आ भी गए आपके पास न्योता देने के लिए। अक्षरा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। ऊपर है अपने कमरे में, मैं बुलाती हूँ। नहीं नहीं, मैं जाके देखती हूँ। राशि बहन आई, मैं आपका मुंह मीठा कराती हूँ। आई। संभाल के रखना। हूँ स्नेहा? स्नेहा की बेटी है कुहू? ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। स्नेहा की बेटी नैतिक जी के साथ और वो उनका दोस्त, वो स्नेहा का हस्बैंड। हे भगवान, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। पर नैतिक जी ने तुझसे बात क्यों छुपाई? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है वर्षा। तो पूछना नैतिक जी से, उन्हें तो पता होगा ना कि स्नेहा की बेटी है वो। नैतिक कभी ऐसे कुछ नहीं छिपाते हैं मुझसे। जरूर इसमें कोई ऐसी बात होगी जो हमें इस वक्त समझ में नहीं आ रही। अक्षरा, मुझे तो ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही। उन्हें पता था कि उसकी बेटी है वो, फिर भी तुझसे ये बात छुपाई। इसमें तो तेरा पूछना बनता है ना। फिर भी अगर तू नहीं पूछना चाहती है तो। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पूछना चाहती हूँ, पर शायद सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। जब वक्त आएगा तो तब पूछूंगी और नैतिक मुझे खुद बताएंगे, मुझे भरोसा है। सही वक्त? मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातों के लिए किसी सही वक्त की जरूरत होती है। अरे उन्हें तो जैसे ही पता चला था तुरंत तुझे बताना चाहिए था। फिर भी क्यों छुपाया उन्होंने कि उसके पापा कौन है, कब आएंगे? ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देख, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ लगता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही। जो नैतिक जी का दोस्त है वो हो ही ना, और नैतिक जी और स्नेहा के खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे नैतिक पर। वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आइए जमाई साहब। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण माँ, आप? जमाई साहब कब से आप ही का इंतजार कर रहे हैं। लीजिए
सबसे पहले तो मुंह मीठा कीजिए। कुहू बेटा, मम्मा फोटो। हट गई फोटो, कोई बात नहीं कहूँ, हम नहीं बनवा देंगे। हाँ माँ, लेकिन ये मिठाई किस खुशी में थी? अनन्या का रिश्ता पक्का हो गया है। बहुत बहुत बधाई हो माँ, लेकिन किससे? जिसने ठुकराया था वही आज घुटनों के बल बैठकर हमसे मांग के ले गया है। रणवीर, ये तो कमाल ही हो गया। गुड। अक्षरा कहाँ पर है? अपने कमरे में है बेटा। अब वर्षा उसे बुलाने गई थी, लगता है वो भी वहीं बैठ गई। मैं मिल के आता हूँ। अब इस खुशी के मौके पर स्नेहा और कुहू के बारे में कैसे बताऊं मैं अक्षरा को? या तो इस वक्त मैं चुप रहता हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्नेहा मिली कहाँ नैतिक से। इतने सालों से कभी उसका जिक्र नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर ये अचानक। हम तो इतने साल इंडिया में भी नहीं थे। फिर देख अक्षरा, उस वक्त तूने मुझे चुप करा दिया था, लेकिन मैं बोले बिना रह नहीं पा रही हूँ। देख, मैं भी नैतिक जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, ऐसे ही कोई बात नहीं बोलूंगी मैं उनके बारे में। देख, भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो जैसा दिख रहा है, लेकिन 5-6 साल पहले एक बार नैतिक जी हांगकांग। देख अक्षरा, ऐसे मत देख, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो दिख रहा है वो भी बताना तो जरूरी है ना। जब शंकरी ताई आई थी अनन्या के लिए रिश्ता लेकर ना, तो वो बता रही थी कि स्नेहा विदेश में रहती है कहीं। वो चीन कोई जगह का नाम ले रही थी, और हो सकता है कि वो हांगकांग रहती है। पता नहीं वर्षा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अक्षरा, इसलिए तो मैं कह रही हूँ, बेकार में अपना दिमाग खराब करना बंद कर। प्लीज एक बार नैतिक जी से पूछ लेना, सब कुछ साफ हो जाएगा। फोटो इतनी मुश्किल से संभाल पाया हूं मैं। अब इन पेपर्स को भी बहुत ध्यान से छुपा के रखना पड़ेगा, वरना अगर किसी के हाथ लग गए ना, तो कुहू से रिलेटेड सारी डिटेल्स सबको पता चल जाएंगी। नायरा, ये क्या? सॉरी पापा, मैं उठा देती हूँ। नहीं ठीक है, मैं उठा देता हूँ, तुम जाओ। क्या हुआ, कुछ कहना है? हाँ, आओ। बोलो। आपको पता है अनन्या दीदी और रणवीर भैया की, अब तो वो जीजो हो गए हैं, उनकी शादी हो रही है। हाँ, अभी नानी ने बताया। तो क्या अनन्या दीदी रणवीर जीजू के साथ लंदन चले जाएंगी? हाँ नायरा, हो सकता है इमीडिएटली नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद सही, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। ऐसा ही होता है, एक न एक दिन सबको जाना पड़ता है। एक दिन तुम भी ऐसे ही चले। पापा बिल्कुल नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, तुम्हारे दूल्हे को ना घर जमाई बना के यहीं रख लेंगे। नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि मैं शादी नहीं करूंगी। अरे क्यों? क्योंकि फिर वो भी आपको पापा बोलेगा, और मैं नहीं चाहती कोई और भी आपको पापा बोले। आपको पापा सिर्फ मैं और भाई बोल सकते हैं, और कोई नहीं। मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। चलो नायरा, नीचे चलते हैं। हाँ चल। अच्छा। हेलो भाभी। हेलो नैतिक जी। मुझे बस अभी पता चला कि आप भी आई हैं, तो मिलने ही आ रहा था आपसे। जी, मैं बुलाने ही आई थी अक्षरा को, पर यहीं रुक गई।
अब शादी का तो आपको पता चल ही गया होगा ना? जी जी भाभी, अब बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। चलिए नीचे चलते हैं। जी आप लोग चलिए, मुझे कुछ काम है, मैं बस करके आता हूँ। मम्मा, मामी, आप लोग आओ, मैं जा रही हूँ। ओके? अक्षरा तुझे कुछ अजीब सा नहीं लगा? नैतिक जी तुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पूछने का मतलब शक करना ही होता है? ये भी तो हो सकता है ना, पूछने से उनकी कोई हेल्प ही हो जाए। हो सकता है वो ये बात तुझे बताना चाह रहे हो पर बता नहीं पा रहे हो। तू चल, मैं आती हूँ। हे भगवान जी, सब ठीक करना। भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो जैसा दिख रहा है, लेकिन 5-6 साल पहले एक बार नैतिक जी हांगकांग। ताई जी, सब लोग नीचे आपका वेट कर रहे हैं। बट्टी नानी और नानी लोग चले गए। आपको मेहंदी के लिए तैयार होना है। आप मुझसे गुस्सा होता है जी? आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने बहुत गंदा काम किया और मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मेरी सारी चीजें ले लेती है। पहले तो मेरा न्यू वाला कीबोर्ड, डॉक्टर सेट और अभी मेरी ड्रेस भी। नहीं बेटा, ड्रेस उसने नहीं ली, मैंने दी उसे। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था देने से पहले। पर अब तुम वो ड्रेस पहनती नहीं हो ना, तो कुहू के पास ज्यादा कपड़े नहीं है तो मैंने सोचा उसे पहना दूं। आई एम सॉरी। इट्स ओके ताई जी, मेरी मिस कहती है कि हमेशा चीजें शेयर करके लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी मिस। मैं उसको सॉरी बोल दूंगी। वो मुझसे गुस्सा है ना, मैंने उसकी मम्मा का फोटो भी फाड़ दिया। नहीं नहीं बेटा, तुम रहने दो, मैं समझा दूंगी उसे। चलो नीचे चलते हैं। हाँ? हमारे बीच आज तक जो भी रहा उसकी वजह से आपकी बेटी की जिम्मेदारी, ये किसका हो सकता है? ऑफिस के काम का तो नहीं लग रहा। सब लोग सिर्फ नैतिक ही नहीं है, फिर से काम का बहाना करके पता नहीं कहाँ चले गए। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? खुश नहीं है आप इस रिश्ते से? अब तो रणवीर ने भी अपनी गलती। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। वो एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हो रहा है ना, तो देख रही हूँ कि चीजें बराबर हो रही है या नहीं, इसीलिए थोड़ा। अक्षरा, आप लोग पहले निकल जाइए, आप लोगों की वहां पे जरूरत भी होगी। बाबूजी और मुझे कुछ काम भी है, हम लोग बाद में आ जाएंगे। भाइयों, आप प्लीज इस पेपर का प्लेन बना दो। अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बाद में बना दूं, और फिर हमें जाना भी है ना। वही तो, अगर इस प्लेन में बैठ कर जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। लाओ। मैंने देख लिया है भैया, काम का नहीं है। अब आप प्लीज जल्दी से प्लेन बना दो। बना रहा हूँ। ये लो आपका प्लेन। फर्स्ट टाइम आप ही हो भैया। ओके।
हिडन, मैंने आपको गुस्सा किया ना, सॉरी फ्रेंड्स। चलो चलो, अब बस बहुत हो गया खेलना बेटा, अपने जूते चप्पल पहनो और चलो निकलो। चलो ये हाथ, अरे ये थैली फट कैसे गई? देवयानी, सारी मेहंदी गिर जाएगी। लिफाफा या कागज मिले तो मैं उसमें लपेट लूंगी, है क्या? बहू वो देख, वो कागज पड़ा है, मुझे दे दे। हाँ ये है ना, इसमें बांधते हैं। शगुन की थाली तू ले ले, मैं ये लेती हूँ। चलो चलो बच्चों उठो। हम जा रहे हैं नैतिक। जी आप चलिए, मैं बस काम खत्म करके आता हूँ। मुझे आपसे बात, खैर कोई नहीं, बाद में। आप टाइम से आ जाइएगा। बाबूजी प्लीज इन्हें याद दिला दीजिएगा, नहीं तो काम के चक्कर में दिमाग से निकल जाएगा। बहुत चिंता मत करो, समय पे पहुंच जाएगा। वर्षा, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। तुम्हारी बच्ची तो बड़ी नसीबों वाली है जो उसे इतना अच्छा रिश्ता मिला। सुन के अच्छा लगा, लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसे अनन्या के गुण नजर आए। अरे ये बच्ची अभी तक यही है, इसके पापा लेने नहीं आए इसे? हाँ अक्षरा बेटा, जब मैं तेरे यहाँ आई थी ना, मैं भी तुझसे पूछने वाली थी, जमाईसा की बात हुई क्या इसके पिताजी से? कब आएंगे? अरे जल्दी से लेके जाने के लिए कह दीजिए, नहीं तो यहीं पे रह जाएगी। वैसे भी बहुत ज्यादा घुल मिल गई है, इसी परिवार का हिस्सा लग रही है वो तो। हाँ अक्षरा बेटा, इसका मन यहाँ लग जाएगा तो इसी को तकलीफ होगी जाने में। हाँ माँ मैं समझती हूँ, पर इसके पापा भी क्या करें, नौकरी ऐसी है, नहीं आ सकते हैं। पर नैतिक कह रहे थे थोड़े टाइम में आ जाएंगे। अक्षरा बेटा रख दे अब वो थाल नीचे, कब तक पकड़कर खड़ी रहेगी? जय माँ जगदम्बा, जय माँ जगदम्बा। ये तो बहुत ही कमाल की बात हो गई। हमारी तरफ से थारे सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो गई। अक्षरा तू इनसे पूछना कि स्नेहा कहाँ रहती है, किसके साथ उसकी शादी हुई। इन्हें तो सब पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो किसी से पता करके बता देंगे तुझे, तो पूछना। नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना। तो ठीक है मैं पूछ लेती हूँ। नहीं वर्षा, तू भी कुछ नहीं पूछेगी, मुझे नहीं जानना कुछ भी। जो भी जानना है नैतिक से ही जानना है, वही बताएंगे मुझे जो भी। जब उन्होंने अब तक नहीं बताया तो कब बताएंगे? जब भी बताएंगे वर्षा, प्लीज ये सारी बातें मत कर। ऐसे ही मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्नेहा कहाँ मिली, उन्हें कैसे मिली, किधर? स्नेहा कौन है मम्मा? तुम यहाँ चुप चुप के हमारी बातें सुन रहे थे टुकू। आई एम सॉरी, पर मैं छुपकर कुछ नहीं सुन रहा था। मैं तो आप लोगों को बुलाने आया था, तो गलती से सुन लिया। आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? और वो कौन है? वो हमारी सहेली है। ओह अच्छा, कुछ हुआ है क्या उन्हें? नहीं कुछ नहीं, वो बस हम उसके बारे में बात कर रहे थे, पुरानी बात याद आ गई कुछ। एनीवे, मैं आप दोनों को यही कहने आया था कि बड़ी नानी आपको बुला रही हैं। हाँ बस हम भी वहीं आ रहे थे। देखा वर्षा तूने, अब प्लीज प्लीज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसके बारे में कोई बात मत कर। जैसे अभी टुकू को शक हुआ है वैसे ही सबको शक हो सकता है, तो बहुत मुसीबत हो जाएगी वर्षा। मैं नहीं चाहती हूँ किसी के मन में कोई बात आए, प्लीज। राधे कृष्ण। आओ बेटा आओ। राधे कृष्ण। हाय तारा। हाय।
अनन्या दी। हाय अनन्या दी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू तारा। क्या हुआ बेटा? मंगेतर नाराज है? अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? दादी मैं अभी आता हूँ। पता नहीं आजकल के बच्चे, इनका प्यार कब शुरू होता है कब खत्म पता ही नहीं चलता। और मुझे तो इन दोनों का मामला भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नायरा प्लीज देखो ना किसका कॉल है। किसका? रणवीर जीजू का फोन है। चलो 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 हटो तुम लोग, शैतान लड़कियों, चलो बच्चों हटो यहाँ से। जा मेरी राजकुमारी, अंदर जाके आराम से बात कर ले, अभी थोड़ा समय है मेहंदी शुरू होने में। बात करो जीजा जी से। हे भगवान, हो गया शगुन। अभी तो शगुन की मेहंदी को धूप बत्ती भी नहीं दिखाई और बर्बादी शुरू। क्या क्या लड़के तूने? कुछ खास नहीं हुआ है आंटी, बस थोड़ी सी मेहंदी निकली है। और वैसे भी बच्चों के हाथ से जो भी हो वो शुभ ही होता है, आप चिंता मत कीजिए। सही तो कह रही है छोरी। अब देखिए जी, जो बड़े बुजुर्गों से सुना वही कहा मैंने। अब हमारे यहाँ इसे अच्छा नहीं मानते, बाकी तुम्हारा घर है, तुम ही जानो। अरे मैं अभी धोकर आती हूँ। हाँ राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए जमाई साहब। शौर्य, हाँ ठीक है, मैं करता हूँ आपको फोन। हाँ वर्षा, आप मेरा एक काम करेंगे? हाँ बोलो। वो नैतिक जी से अपने तरीके से पूछिए ना, वो बच्ची कुहू है ना, उसके पापा कब आएंगे उसे लेने के लिए। क्यों, क्या हुआ? सच तो नहीं बता सकती आपको शौर्य, पर अब वो घर में सब उसके बारे में पूछ रहे हैं ना, और रुक्मणी आंटी को तो आप जानते ही हैं, और अक्षरा भी थोड़ी परेशान सी लग रही थी मुझे। शायद नैतिक जी और उसके बीच में बहू को लेकर कोई बात हुई होगी। आप प्लीज एक बार पूछिए ना। मैं देखता हूँ। म्यूजिक कब बजाएंगे? अभी बस थोड़ी देर में मिष्टी। तो फिर तब तक अपना हम कुछ सुनाए। को कीबोर्ड बजाना आता है। जा नन्नू, अपना कीबोर्ड लेके आ। ये गाना कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है। हाँ, ये गाना ताई जी गाती है ना, भैयू ने नेट पे डाल दिया था, उसने वहीं से ही देखा होगा। सिस्टम तो कनेक्ट हो गया, अब बताओ कौन सा सॉन्ग बजाएं? वही हम सबका फेवरेट मेहंदी वाला गाना।
मुझे बता दीजिए कि सच क्या है नैतिक। मैं आप पे शक नहीं कर रही हूँ, खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे आप पे। पर ये जो आप मुझे नहीं बता रहे हैं, ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। बिछिया बाजे पायल छनकी बन्ना रे नाम री, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज दी, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज दी। ए अप्सरा, वो थाली मारे को दे। आज हमारा भी मन हो गया सगुन करने को। लगे कितने बरसों बाद आज हमारा भी जी करा मेहंदी रचाने को है। जे के लिखा धरा है, आई बिना चश्मे के एक अक्षर ना दिखता। जानते शंकरी, कौन थारे नाम किसी ने जायदाद लिखी है जो पढ़ना जरूरी है? चल हट। पेपर लेके आती मैं। अक्षरा, बेटा तू कल अनन्या के लिए फूल वगैरह ले आएगी ना? जी, फूल वाले को जयमाला के लिए बोल दिया है ना, बाकी फूलों के लिए भी बोल दूंगी। याद से बेटा। नायरा, चलो ना डांस करते हैं। मम्मा मैं आती हूँ। पहले भी बहुत बार सोचा तुम्हें बता दूं कि कुहू तुम्हारी बेटी है। उदयपुर आई थी पर तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं हुई। हमारे बीच जो भी रहा उसकी वजह से तुम्हारी फैमिली लाइफ में कोई परेशानी ना हो,
सोच के कभी किसी से कुछ नहीं कहा। सोचा था जिंदगी भर अकेले पाल लूंगी कुहू को, पर अब जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं रहा तो अब आप अपनी बेटी की जिम्मेदारी संभालिए। What happened, मम्मा? चलो, आप डांस ही नहीं कर रहे। कम कम। अरे अक्षय, ये क्या हुआ? आपकी मेहंदी कैसे खराब हो गई? Oh my God, मैंने इतनी मेहनत से लगाई थी मम्मा। कोई बात नहीं बेटा, दिल छोटा मत कर, फिर से लगा दे। गुड आइडिया प्रिंसेस, तुम फिर से लगा दो और इस बार एकदम सुंदर वाली लगाना। मैं भी दूसरा कोल लेके आती हूँ। कुछ चीजें एक बार खराब हो जाए तो फिर ठीक नहीं होती। मतलब दूसरी वाली मेहंदी लगाने के लिए पहली वाली मेहंदी का रंग उतरना जरूरी। मैं हाथ धोकर आती हूँ। क्यों? चल तब। आपको अच्छा लगा? आपको भी दुल्हन बनना है? कब से देख रही हो आप मेरे आगे पीछे ब्राइडमेड की तरह घूम रही हो। पापा कितनी क्यूट है ना कुहू। अगर मेरी कोई छोटी बहन होती तो डिट्टो इसी की तरह होती नहीं? क्या हुआ पापा, आप बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं बेटा, टाइम बहुत कम है और काम काफी ज्यादा। कल शादी और काफी काम पेंडिंग पड़ा है। मैं आता हूँ। चले? अक्षरा, माँ आप यहाँ क्यों आ गई? क्यों? ऐसे ही आ गई तुझे देखने? मेहंदी खराब हो गई ना तेरी? हाँ माँ, कोई बात नहीं है, अनन्या की रस्म है, मेरी थोड़ी। फिर भी बेटा बुरा तो लगता ही है ना। अच्छा वैसे क्या हुआ, क्या कैसे खराब हो गई है? कुछ चीजें बताकर कहाँ होती है माँ। कभी कभी बहुत सारी चीजें हो जाने के बाद समझ में आती है कि खैर छोड़िए ये सब, आप जाइए, मैं आती हूँ। अच्छा सुन ना, कुछ बात करनी है तुझसे। जी? वो कुहू बिटिया है ना, जमाइसा में ही अपने पिता को देखती है। सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ हिली मिली हुई है। तो मतलब मुझे तो बहुत हैरानी होती है ये सुन के, देख के कि ये कोई कैसा पिता है जिसे अपनी बच्ची की इतनी भी परवाह नहीं है। आप चिंता मत कीजिए माँ, वो एक्चुअली नैतिक की बात हुई है उसके पापा से। वो भी आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द उससे लेने आ जाएंगे। और जहाँ तक कुहू और नैतिक की नजदीकी की बात है, वो एक्चुअली उन्हीं को जानती है ना, खाली जब यहाँ आई थी और किसी को पहचानती नहीं थी। अब यहाँ आई है तो धीरे धीरे सबके साथ घुल मिल रही है। मुझसे भी अब थोड़ा बहुत बोलने लगी है।
दूसरी जगह की है तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप चिंता मत कीजिए। आप जाइए आप अनन्या के पास जाइए, नहीं तो अनन्या सोचेगी कि दादी और बुआ दोनों गायब हो गए। हाँ मैं जाती हूँ, तू भी जल्दी आ जा। हाँ हे भगवान, ये टोकरी लेकर कहाँ चले गए महाराज जी? कहीं लेटर किसी के हाथ लग गया तो?